हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न 4.1 एकदम बेसिक तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो आज से चैप्टर 4 द्विघात समीकरण हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज प्रश्न 4.1 एकदम बेसिक से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। हमारा अध्याय है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 2। देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। देखो एक इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद वो द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए इसको मिटा दे रहे हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। चर की घात 2 होनी चाहिए तभी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो कह रहा है पहला नंबर हमारे सवाल में 8 सवाल दिए गए हैं। तो 4 हमने सवालों के यहाँ पर नोट किया है, तो हम 4 सवाल अभी बताएंगे। तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इनमें कह रहा है इनकी जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अभी हमने आपको बताया है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर चर की घात 2 होगी तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखो ये है x+1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए, तब इसको आप हल कर पाओगे। तो आइए इसका सूत्र देखते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सब सूत्र आपने 9th में पढ़े होंगे और आपको आने भी चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं आ रहा है तो आप ये सूत्र देखिए, आपको सूत्र पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम इसी से इस सवाल को तोड़ते हैं। तो a², तो a की जगह x है तो x² प्लस b², तो b की जगह कितना है, 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1, तो कितना हो गए बराबर। अब इसका अंदर गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 तिया 6। देखो सिर्फ हमने यहाँ पर गुणा कराया और प्लस भी यहाँ पर सूत्र लगाया है। अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आपको पूरे सूत्र एकदम अभी से रट लेने हैं। तो अब आइए देखते हैं। तो कितना हो गया x², ये कितना हो गया +1। इसका अंदर गुणा होगा तो 2x, 1 का गुणा गुणे में है तो कितना हो जाएगा 2ab गुणा कराया तो 2x, ये हो जाएगा +2x बराबर, ये कितना है 2x माइनस 6। अब देखो ये प्लस इधर, ये दोनों पद इधर ले आओ तो कितना है x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 है तो इधर आएगा प्लस का 6 बराबर 0 के। देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए। अब देखो x², अब देखो प्लस का 6 है प्लस का 1 है तो कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा x² प्लस 7 बराबर 0। तो हमारा ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि देखो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है तो x² प्लस 7 ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखें। हमारा हम लोग यहाँ लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है, लिख देंगे यहाँ पर यह है द्विघात समीकरण है। केवल हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये द्विघात समीकरण है तो हमने लिख दिया, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब आइए इसको देखते हैं। देखिए कितना है x² माइनस 2x बराबर, अब देखिए इसका दो का दोनों पद में गुणा होगा तो पहले 3 दूनी 6, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो माइनस आ गया। फिर देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, दो का x में गुणा होगा तो 2x। आपको गुणा भी पता होना चाहिए। आइए हम यहाँ पर आपको गुणा सिखा दे रहे हैं। तो माइनस माइनस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, प्लस और प्लस का गुणा होता है प्लस। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, तभी आप सवाल में गलती नहीं होगी आपसे। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
अब यहाँ पर गुणा करा लिया, अब इसको इस पद को इधर ले आते हैं, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। पक्षांतर करने में पद के चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x माइनस का 2x तो प्लस का 4x, ओ माइनस का 2x माइनस का 2x तो माइनस का 4x, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं, गुणा नहीं हो रहा। हमने अभी गुणा के लिए आपको बताया है। देखो माइनस के ये भी है माइनस के भी है, तो जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, प्लस 6 बराबर 0। तो देखो इसमें भी चर की घात 2 है, तो इसमें हम लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये तो हमने सवाल बता दिया। आइए अब देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तो तीसरा देखो, इन दोनों पदों का इसमें गुणा कराओ। चलो इधर से कराते हैं। तो एक का गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर एक का गुणा इसमें होगा और इसमें भी होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, दोनों पदों का दोनों के अंदर गुणा होगा अलग अलग। तो देखो एक्स का अंदर गुणा कराओ तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें कराया, फिर माइनस का प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस का 2x। अब एक का गुणा कराएंगे तो प्लस x माइनस 2, एक का गुणा किसी भी संख्या में कराओगे वही रहता है। अब इधर कराओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3x माइनस का 3। अब ये पद इधर ले आते हैं, पहले इसको जोड़ लो, एक स्क्वायर एक्स ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका अंदर गुणा कराया था तो ये भी एक्स स्क्वायर है। नहीं 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 सर, सही है, ऐसे है सही है। ये एक का गुणा कराया x माइनस 2, ठीक है। अब ये पद को इधर ले आते हैं, तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस, देखो अब इसमें थोड़ा घटा लेते हैं। अभी माइनस 2x में प्लस x चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये कितना है माइनस का 2। इधर इसको लाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, जो इधर माइनस का है प्लस का होगा, प्लस का है तो माइनस का होगा। और ये कितना था 3x था, ये तो प्लस का 3x, इधर आएगा माइनस का 3x, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का बराबर 0। अब आइए जोड़ते घटाते हैं। देखो प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो माइनस 3x में प्लस का x गया तो माइनस का 2x, माइनस 2x, और ये देखो माइनस x था तो माइनस का 3x, माइनस का 3x हो गया, ठीक है। अब प्लस का 3 और माइनस का 2 तो प्लस का 1। अब देखो चर की यहाँ अधिकतम घात एक ही बची, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक ही है, 2 होनी चाहिए। अब आइए चौथे नंबर का भी सवाल देख लेते हैं। तो देखो इसका गुणा कराओ, इसमें पहले इसका गुणा दोनों में होगा, फिर एक का गुणा दोनों में होगा, तो 2 का एक्स में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक ये थी तो 2 हो गई, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब इसका प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 2 तिया 6x। अब एक का कराओ तो प्लस का x, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो एक का गुणा 3 में कराएंगे तो 3। अब इधर भी करा लो तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इधर ले आते हैं, ये 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस का 6x है प्लस का x है, तो कितना बचेगा माइनस का 5x माइनस 3। अब इधर इसको लाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। अब देखो प्लस के 2x स्क्वायर में माइनस का 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा केवल x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, माइनस के 5x है और ये माइनस के 5x है, तो कितना हो गया माइनस के 10x, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कितना बचा -3 बराबर 0। तो देखो इसमें विचर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो एक नंबर में 8 सवाल दिए थे, जिनको इसी प्रकार से बिल्कुल करना है। तो हमने 4 सवाल आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए हैं, तो आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो फिर से मिलते हैं अगले सवाल में।